महानूर अपने घर वालों को कहती है मुझे अब इस गाँव में नहीं रहना, मैं कराची जाऊंगी और हॉस्टल में रहूंगी। आयशा कहती है आप ही अब खुद से भाग रही हैं या शहराम भाई से? मैंने आपकी आंखों में उनके लिए मोहब्बत देखी है। आलिया का डैड कहता है कि ईश्वर ने सोचा भी कैसे कि वो तबरेज का रिश्ता मांगेंगी और उस लफंगे को मैं अपनी बेटी दे दूंगा। अगर रिश्ता करने में हमें फायदा है तो नुकसान तो उन लोगों को भी नहीं है। आलिया कहती है मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? तबरेज कभी शहराम, मुझे इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करनी। आलिया का डैड कहता है हम तुम्हारा बेहतर सोचते हैं, बुरा नहीं। आलिया कहती है आप लोगों ने मुझे पढ़ाया किस लिए है जब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? तभी उसका डैड कहता है हमसे गलती होगी तुम्हें पढ़ाकर। हाशिम रऊफ के पास आता है और कहता है कि शहराम सर आपसे मिलना चाहते हैं। रऊफ कहता है अब कोई फायदा नहीं है और मेरी बेटी वैसे भी ये गांव छोड़कर जा रही है। अब्दुल आलिया से आईटी का कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, स्कूल के लिए वो उसे डिटेल देता है। इस तरह से उनका कांटेक्ट हो जाता है। आयशा महानूर को बहुत रोकने की कोशिश करती है और कहती है आप कैसे अकेली रहेंगी? महानूर कहती है परेशान मत हो, मैं रह लूंगी। नूर अपने अब्बू को कहती है कि आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं आएंगे। रऊफ कहता है नहीं, खुद चली जाओ। शहराम मुझसे मिलना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया, ये काम भी अब तुम खुद ही कर लेना। हाशिम शहराम को आकर बताता है कि रऊफ ने मना कर दिया मिलने से और उन्होंने बताया कि महानूर बीबी ये गांव छोड़कर जा रही है। महानूर के जाने से पहले शहराम ट्रेन में मौजूद होता है। शहराम कहता है हवेली में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। महानूर कहती नहीं, इर्द गिर्द के लोगों की बातों की वजह से मैं वहाँ नहीं रह रही। शहराम कहता है आपने स्कूल के बारे में सोचा, बच्चों की तालीम के बारे में सोचा है? मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है। महानूर कहती है आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, एक आवाज लगाइएगा, आपके कदमों में आकर बैठ जाएंगे। शहराम कहता है मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें मैं पलकों पे बिठा सकूं। शहराम महानूर के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है प्लीज मत जाएं, आपकी इज्जत पे हरफ नहीं आएगा। महानूर मान जाती है और ट्रेन से उतर जाती है। महानूर कहती है आपने मेरा निकनेम सोचा है क्या? शहराम कहता है हाँ सोचती है, लेकिन जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। राउफ परेशान बैठा होता है और कहता है मुझे महानूर को स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहिए था। आपदा कहती तुम दोनों का यही प्रॉब्लम है, पहले लड़ते हो और फिर परेशान होकर बैठ जाते हो। महानूर वापस आ जाती है और अपने घर वालों को बताती है शहराम ने मुझे रोक लिया है, वो कह रहे हैं कि मैं हवेली नहीं बस अब स्कूल में पढ़ाऊंगी। रऊफ कहता है ठीक है। गुलजेब अपनी अम्मी को कहती है मुझे फैक्ट्री में जाना होगा, तो उसकी अम्मी कहती है तुम इद्दत में हो। गुलजेब कहती है अब क्या घर बैठे बैठे भूखे मर जाएं, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। शहराम रऊफ से आकर मिलता है और कहता है आप लोग हमारी वजह से यहाँ पर आए, लेकिन मैं आपसे पहले मिल नहीं सका। महानूर ने बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचा है, बहुत बड़ा काम है ये। रऊफ कहता है वो बच्चों को पढ़ाने आएगी लेकिन उसे पिक एंड ड्रॉप मैं खुद दूंगा। शहराम कहता है जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। गुलजेब तबरेज के ऑफिस में आती है और कहती मैं दोबारा नौकरी करना चाहती हूँ। तबरेज कहता है कुछ दिन आराम कर लो, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। गुलजेब कहती है नहीं, मुझे ऐसी सैलरी नहीं चाहिए।